नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, गुजरात चुनाव जो है बड़े नजदीक हैं और इसी चुनाव के बारे में सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तिवारी भैया मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सवाल जवाब शुरू करेंगे तिवारी भैया। सवालों की शुरुआत यहाँ से करूंगी। आम आदमी पार्टी बड़ी जोरों शोरों से गुजरात चुनाव में लड़ रही है। क्या लग रहा है, भाजपा को टक्कर दे पाएगी 27 सालों से जो वहां है? देखिए, आपने देखा होगा, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आप तो गई थी इससे पहले भी उत्तराखंड के चुनाव में गई थी, जहां पे लगातार उत्तराखंड के भ्रष्टाचार के बारे में दुनिया के सबसे ईमानदार राजा हरिश्चंद्र के सबसे छोटे पुत्र केजरीवाल वहां गए थे, पूरा ढिंढोरा पीट रहे थे कि उत्तराखंड से तो ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई। जनता जनार्दन ने क्या किया कि आपको बोला कि आप बाहर जाइए, दिल्ली का कचरा यहां नहीं चाहिए। कचरा बोला क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे व्यक्ति दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने देखा है दिल्ली को करीब से और देख रहे हैं वो, और लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चल रहा है हर जगह पे। और उस समय भी चला था कि नहीं, इसको मौका मत दीजिएगा, ये ठग है, हम लोग को ठगा है इसने। आप केजरीवाल जी को ठग बता रहे हैं? बिल्कुल बोलूंगा। कहते तो हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अरे कौन बोलता है कि मेरा? केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं। अब देखिए, ये पहले ऐसे इंसान है केजरीवाल, मतलब इतने सारे देश हैं, देश को छोड़ के इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों में शिक्षा मंत्री सब अलग अलग देशों के हैं, और उन सबको पीछा छोड़ के, अब सोचिए कितना बड़ा ठग है कि उन तमाम शिक्षा मंत्रियों को पीछे छोड़ के अपने शिक्षा मंत्री को आगे कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कभी नहीं कहते कि मेरा शिक्षा मंत्री, मेरा रेल मंत्री दुनिया का सबसे बेहतरीन रेल मंत्री। कभी बोला आपने भाषण? आपने देखा है? नहीं देखा होगा। मोदी जी हम कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बोलता है हर चीज में? मेरा शिक्षा मंत्री, भाइयों देखो जी, मेरा शिक्षा मंत्री जो है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है। दुनिया का बोलता है, विश्व का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे स्कूल के क्लासरूम में है। मेरे जैसा ईमानदार दुनिया में कोई है ही नहीं। रात में बिजली का काम खत्म होता है, जब मेरी बेटी पढ़ती है तो मैं कैंडल लगा के बेटी को कहता हूं कि बेटी तुम कैंडल लगा के पढ़ो, क्योंकि ये टैक्स से है, पैसा कटा हुआ है। मालूम है, मैं मेट्रो में चलता हूं जी, मैं इसमें चलता हूं जी, यही बोला था ना। और उसके बाद क्या हुआ? सबसे ज्यादा एसी इसके घर पे मिला हुआ है। मैंने एक दिन रिपोर्ट देखा कि भाई कितना ही इसके घर पे एसी पड़ा हुआ है, तो मैंने दिमाग घुमा कि अरे भाई इतना एसी इसके घर में, आलू गोदाम है क्या? एफसीआई गोदाम बना हुआ है क्या? इतना एसी लगा हुआ है इसके घर पे। यही बोलता था ना कि मैं आम आदमी हूं और आम जन के बीच में रहूंगा। कह के मुख्यमंत्री का कुर्सी पे बैठ गया। क्या हुआ? सबसे बड़ा कोठी लेके बैठा हुआ है। लेकिन मैं बात उधर घुमाऊंगा नहीं, आपका बहुत समय कीमती है। मैं गुजरात पे आता हूं। गुजरात की जनता जनार्दन कभी भी इस ठग को मौका नहीं देगी। मौका नहीं देगी। दावा तो कर रहे हैं इस बार सुपड़ा साफ करेंगे बीजेपी का। मैं तो बोल रहा हूं कि 187 या 185 सीटें हैं, उससे ऊपर नहीं। महाराष्ट्र की भी कुछ सीटें ले लो, अब कुछ इधर राजस्थान के बॉर्डर पे जो गुजरात पड़ता है उसका भी सीटें ले लो, और इसके बाद तुम निकल जाओ उधर यूएस में और कहीं भी चुनाव पे भी। पंजाब की जनता जनार्दन ने देखी है पत्रकार महोदय, आपने देखा ना कि पंजाब के एक सपूत को खुलेआम सरेआम मार दिया गया। वो पंजाब की जनता जनार्दन ने नहीं भूला है। पंजाब की जनता जनार्दन तो अपने आप पे कोड़े मार रही है कि किस ठग को हमने चुन लिया। इससे बेहतर तो कांग्रेस थी। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। वो ठगा महसूस कर रहे हैं आज भी। चाचियों को बोल दिया, वहां के पंजाब की चाचियों को कि हाँ चाची आप लोग को 2000 रुपया महीना मिलेगा। दिल्ली में बोल दिया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी स्कूल। बताइए, मैं एयरपोर्ट पे डेली पत्रकार महोदय
जिस दिन मेरा छुट्टी होता है मैं डेली एयरपोर्ट पे जाता हूं और लोगों से पूछता हूं एक्सक्यूज मी, आप दिल्ली के स्कूल देखने आए हो क्या? मारता है भाग यहाँ से, गेट लॉस्ट, पागल हो क्या? दिल्ली के स्कूल क्या देखने आएंगे हम? अपना बेटा हमारा स्विट्जरलैंड में पढ़ता है। आप जाके देखिए टर्मिनल 3 पे, आप पत्रकार हैं जी। आप पहुंचे वहां जाके टर्मिनल 3 पे, वहां जाके देखिए कि कितने अपने माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, टाटा लंदन में जाओ पढ़ो। आप बोलता है लंदन है ये। मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में रहते हैं जी। उनकी माँ 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है अस्थमा से। अच्छा। क्योंकि प्रदूषण के कारण। इसकी मैनेजमेंट जो है, देख रहे हैं मैनेजमेंट हर चीज में फेल है ये, हर चीज में फेल, हर बात में फेल, हर बात झूठा। मुझे तो लग नहीं रहा है कि सुनीता जी जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वो कैसे झेलती होंगी इनको। माफ कीजिएगा मैं पर्सनल में जा रहा हूं। बड़ी बात कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? स्टार्टिंग से लेके अभी तक यही बोल रहे थे ये कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। कांग्रेस से गठबंधन करके इन्होंने मुख्यमंत्री बन गए। मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी कर बैठे। आपको याद होगा, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते थे। यही कहते थे, एक जितेंद्र तोमर नाम का मंत्री था इनका, जाली फेक सर्टिफिकेट लेके मुख्यमंत्री मंत्री बना हुआ था। लगातार भाजपा चिल्लाते चिल्लाते भाजपा के कंठ सूख गया। पानी पी पी के बोलते रहे कि इस मंत्री को हटाओ 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 हटाओ। इन लोगों ने क्या किया? नहीं हटाया, बोला कि नहीं 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 हटेगा। लास्ट में मानना पड़ा कि हाँ इसका जाली सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट है और उसके बाद में मंत्री बना है। ये कब मानता है? अभी रिसेंटली की बात करूंगा जी। क्या ये कर रहे हैं? मसाज थेरेपी, फिजियोथेरेपी हो रहा है मेरा एकदम। ये देखिए फिजियोथेरेपी, मैंने पहली बार, ये देखिए, दिखाइए कैमरामैन को कहने के, ये फिजियोथेरेपी चल रहा है। ये फिजियोथेरेपी, नया डॉक्टर ने बोला फिजियोथेरेपी चल रहा है, फिजियोथेरेपी। तो ये करके दर्शाना क्या चाह रहे हैं जनता को? थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। ये शिक्षा मंत्री, दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री आके कह रहे हैं कि भाजपा गिरी हुई पार्टी है, भाजपा निचला स्तर की राजनीति कर रही है। आप देख नहीं रहे हो कि सत्येंद्र जैन जी फिजियोथेरेपी ले रहे हैं? वो थेरेपी था, सरसों तेल डाल डाल के, ऑलिव ऑयल तेल डाल डाल के ऐसे से मालिश ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अब फिर लगा के फिर ऐसे ऐसे कर रहा है। यहाँ तक ऐसे ऐसे एक आप वो ले रही हैं, दबा रही हैं पे, फिजियोथेरेपी। सत्येंद्र जैन जी ऐसे लेके, थोड़ा अंगूठा भी दबाओ, हाँ थोड़ा और नीचे आ जाओ, तेल लगाओ, तेल और लगाओ, तेल, हाँ थोड़ा तेल लगाओ। दरबार लगा हुआ उनका। अब वो भी बोल दे कि मिलावट वीडियो है, बोल दे मिलावट वीडियो है कि एडिटिंग किया हुआ है। तिहाड़ जेल पत्रकार महोदया, जो मेरे पास जानकारी है, मैं कैमरामैन से कहूंगा जी कि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। वो तो चाहता है कि मेरे जितने भी मंत्री जेल में जाएं, आराम से वहां पे मौज करें ना। आप तो देखा होगा आपने कि उसमें बिस्लरी का बहुत सारे ब्रांड का पानी का बॉटल रखा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, टीवी ऐसे लगा हुआ है, देखिएगा एकदम मैडम डिट्टो ऐसे ही से। यहाँ पे रिमोट रखा हुआ है, इधर ये उधर पूरा थाई मसाज चल रहा है इनका। ये आप दे रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल, अगर मैं आपको ठग बोलता हूं, मैं माफी मांगूंगा, पैरों को धो के पीऊंगा। अगर किसी और नॉर्मली इंसान को वहां पे इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा हो तो मुझे दिखा दो। लेकिन नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, एक मिनट। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि नॉर्मली ये तो कानून बोलता है देश का कि ऐसे लोगों का इलाज ऐसे होना चाहिए। 10 ऐसे वीडियो दिखाओ तिहाड़ जेल का, मैं कहता हूं तलवे चाट लूंगा। ये मनीष खोखोदिया का तलवे चाटूंगा मैं, जीभ से, इसी जीभ से चाटूंगा। अगर 20 वीडियो से दिखा दे कि 20 कैदियों को इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है, कुछ भी, तुम्हारा मंत्री है वहां पे जाके ऐसो आराम ले रहा है, और वो भी कैसे, मतलब अजीब, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मसाज चल रहे थे। लेकिन तिवारी भैया, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी तो सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिलाने की बात करते हैं। जब उनकी सरकार आएगी तो भारत रत्न, भारत प्रयत्न, सत्न
और भी कुछ अवार्ड बना दें, दे खूब अच्छा से दे। लेकिन देश की जनता जनार्दन ने देख लिया है कि तिहाड़ में क्या चल रहा है, तिहाड़ के आड़ में क्या चल रहा है। पत्रकार महोदय, वो फिजियोथेरेपी था। गूगल पे सर्च करके मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, वो जितने भी मेरे श्रोतागण हैं, मुझे जो मोहब्बत में से इश्क करते हैं, वो जाके चेक करिए कि फिजियोथेरेपी वो चलता है, वो फिजियोथेरेपी बोलते हैं आप। तो जितने भी इंडिया में मसाज सेंटर चल रहा है, सबको बोल दो कि फिजियोथेरेपी कराएं। फिजियोथेरेपी लगे ज्ञान देने। ये शिक्षा मंत्री मनीष खखोदिया अपने माफ कीजिएगा, बजट पेश नहीं कर पाया था, अमाउंट नहीं बोल पाया था, लगे ज्ञान देने। वर्ल्ड का नंबर 1 शिक्षा मंत्री। अच्छा, मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं जी, अभी मैंने मनीष सिसोदिया का तलवे चाटने के लिए कहा, मैं बोल रहा हूं केजरीवाल के तलवे चाटूंगा। अगर उसने अपने स्कूल में देश के 50 कंट्री से बच्चों को उसमें एडमिशन हुआ हो तो मैं गुलाम बन जाऊंगा, इसका गुलाम बन जाए, सैल्यूट मारूंगा। 50 स्कूल में 50 देशों का बच्चों को दिखा दे कि मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ही टेक एडमिशन इन सफदरजंग गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे दिखा दे 50 लड़कों का नाम, मैं गुलाम हो जाऊंगा। गुलाम तो नहीं होऊंगा, चलिए मान लीजिए, तो मैं डेली इसके ऑफिस के बाहर में जाके ऐसे ऐसे करूंगा, केजरीवाल जी, ऐसे करूंगा मैं। ठग नहीं बोलूं मैं। लेकिन एक मिनट, पत्रकार महोदया सुनते रहिए चुपचाप। माफ कीजिएगा, मैंने आपको चुपचाप बोला। आप हमारी पत्रकारी बहुत अच्छी इंटेलिजेंट पत्रकार हैं आप। शिक्षा पे आते हैं जी। बोल रहा है वर्ल्ड क्लास शिक्षा। जाके आपने देखा है, आप तो गई होंगी, आप तो जाती रहती हैं सड़क पे, आप तो बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आप जाके घूमती रहती हैं, जाके देखिए वहां पे क्या चल रहा है। बगल में सूअर, भैंस और भी जानवर ये चल रहा है वहां पे, ट्रीटमेंट चल रहा है। आप रिपोर्ट उठा के देखिए, इनके मंत्री जो गोपाल राय हैं वो अपोलो में इलाज करवा रहे हैं। इनके बहुत सारे मंत्री हैं जो लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। खुद हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलोर में अपना कफ का इलाज करवाए थे, जो आजकल पता नहीं कहां गायब हो गया है, अब हो ही नहीं रहा है। अच्छा, बाकी लोग एक मिनट पत्रकार महोदय, 1 मिनट, सारा पोल खोलूंगा ना। ये सवाल थोड़ा सा ले लेते हैं ना बीच में। ये वीडियो पत्रकार महोदय, ये वीडियो गुजरात की जनता जनार्दन को दिखानी होगी। लेकिन वैसे सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि जनता को दिखानी होगी, लेकिन केजरीवाल जी यही शिक्षा मॉडल लेकर दावा कर रहे हैं कि गुजरात में यही शिक्षा मॉडल लेकर जाएंगे अगर जीत गए तो। ऐसी शिक्षा मॉडल पे मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी शिक्षा मॉडल का जहां पे साइंस के शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जो मेरे पास आरटीआई का रिपोर्ट है उसमें कहता है कि लगभग 1 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल जो अंडर में स्कूल आते हैं उससे उन्होंने एडमिशन हटवा लिया है। 1 लाख आरटीआई का इंफॉर्मेशन बता रहा है पत्रकार महोदया, 1 लाख बच्चे। अब बोल रहे हैं शिक्षा कौन सा? मैं तो कह रहा हूं पत्रकार महोदय कि एक काम करो ना, मैं मान जाऊंगा, मैं आपके ऑफिस के बाहर में आके सलामी ठोकूंगा, एक दिन पैर धो दीजिए, पी भी लूंगा 1 गिलास। आप खाली दिखा दीजिए 50 स्कूल में 50 देशों के बच्चे पढ़ते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति का दिखा दो जो तड़प रहा हो, मुझे एडमिशन करवा दो, मुझे एडमिशन करवा दो, मुझे एडमिशन करवा दो, इस स्कूल में एडमिशन करवा दो, दिल्ली इसके सरकार के स्कूल में एडमिशन करवा दो। मैं अपने जीडी गोयनका में नहीं पढ़ेगा भाई, एमएटी में नहीं पढ़ेगा मेरा बच्चा, मेरा रयान पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा तो केजरीवाल जी के स्कूल में पढ़ेगा, एडमिशन करवा दो यार, करवा दो। ऐसा कहीं वीडियो दिखा तो दीजिए। लेकिन तिवारी जी तो क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, आप देखिए इतनी दुहाई दे रहे हैं उनके शिक्षा मॉडल की, लेकिन वो तो ये दावा कर रहे थे कि मोदी जी जो है गुजरात में स्कूल्स में जाना इसलिए शुरू कर दिए हैं क्योंकि हम भी जाते थे, हमारी कॉपी जो है मोदी जी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जो गुजरात में जब देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री थे, कितने बार बच्चों के स्कूल में गए हैं, कितने बार
कितनी बार, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, आप सर्च करेंगे, हमारे श्रोतागण सुनेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है ना, ये एक बीमारी से जूझ रहा है ये दिल्ली का मुख्यमंत्री। अच्छा। हाँ, ये बीमारी से जूझ रहा है और इसका खाली काम है कि सबको पीछे छोड़ देना है और अपने को आगे रखना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी मतलब इस देश का गृह मंत्री हो, रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, माफ कीजिएगा, हेल्थ मिनिस्टर हो, वो कोई नहीं कहता कि हमारा एम्स वर्ल्ड का नंबर 1 एम्स है। हम कहते हैं कि हमारा एम्स बेहतर सुविधा देता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर शिक्षा देती है। लेकिन ये मनीष खखोदिया वर्ल्ड के नंबर 1 शिक्षा मंत्री, हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन वर्ल्ड के नंबर 1 स्वास्थ्य मंत्री, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट मुख्यमंत्री, मेरा जल विभाग का वो कौन है, चड्डा, क्या नाम है इसका, राघव चड्डा, देश का नंबर 1 जल विभाग का मंत्रालय संभाल रहा है। ऐसे पानी की बड़े बड़े ब्रांड, वो काला वाटर आप बोलते हैं, काला वाटर को पीछे छोड़ दिया है। लोग तड़प रहे हैं, क्या रे भाई, जब तक मैं दिल्ली का जल बोर्ड का पानी नहीं पी लेता तब तक मैं सुकून से नहीं मरूंगा, प्लीज मुझे पिला दो। कितने लोग लंदन में बैठे, एक्सक्यूज मी माय सन, कॉल दिल्ली पर्सन, आई नीड 1 liter फ्रॉम दिल्ली, 1 liter, you know, the best water quality in Delhi. Call to someone. If they will deliver us for me, I need Delhi water. You know, that's the best quality. ये हो रहा है आपका हर चीज में वर्ल्ड। आप, मैं तो बोल रहा हूं कि ऐसे कोई एक वीडियो दिखाओ, वहां पे टर्मिनल 3 से कोई तड़पता हुआ आ जाएगा, टैक्सी जल्दी चलो, मुझे इलाज करवाना है, मुझे चेकअप करवाना है। मोहल्ला क्लिनिक में कहीं देखा आपने? मोहल्ला क्लिनिक में हाँ इलाज हो रहा है कीड़े मकोड़ों का। अच्छा। दवाइयां हैं लेकिन एक्सपायरी, उसके आसपास में सुविधा है, बगल में कचरा, आसपास में अवैध कब्जा, ये तमाम चीजें हैं। यही हो रहा है। अगर मैं गुजरात चुनाव की बात करूं, देखिए आपने पानी और बिजली की बात की, यही फ्री पानी, यही फ्री बिजली की वो जो बात है वो लेकर गुजरात गए हैं कि दिल्ली में भी दिया है, गुजरात में भी देंगे और जनता जो है खुश हो जाएगी, लगता है आपको? देखिए, पंजाब की जनता जनार्दन ने फ्री के तमगे पहन के आ गई या फ्री के लालच में पड़ गई, अभी अफसोस कर रही है। हर हमारी पंजाब की माता बहनें अफसोस कर रही है। लेकिन धन्य हो, पहले उत्तराखंड को प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड के आवाम को प्रणाम करता हूं कि उन लोगों ने इसके लाव लपटियाव में नहीं आया। और गुजरात की जो जनता जनार्दन है वो नहीं आएगी, ये नाक रगड़ ले और नाक छिलवा ले, वहां जाके नहीं आएगी। जानती है ये ठग है ये। आप AQ लेवल देखो दिल्ली का और वहां का गुजरात का, पंजाब का देखिए ना। पंजाब ने अभी देखा ना अभी क्या क्या हो चल रहा है, सबसे ज्यादा क्राइम चल रहा है उधर पे। ये क्या बोला था कि सब कुछ बदलने वाला हूं, ना दिल्ली बदला, ना पंजाब बदला, ना बदलेगा। ये मौका क्या कर रहा है कि अब गुजरात जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुजरात की आवाम जो है, जनता जनार्दन है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, भूपेंद्र पटेल साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद देगी और इस ठग को झाड़ू से, इसी के झाड़ू से बोलेगी तुम जाओ अपने दिल्ली और वहीं कचरा फैलाओ। लेकिन देखिए, गढ़वी जी को इन्होंने उतारा है मुख्यमंत्री का दावेदार। गढ़वी जी पहले पत्रकार थे, लग रहा है आपको कि गढ़वी जी को उतार के इन्होंने अच्छा किया है? लग रहा है गुजरात का गढ़ जो है केजरीवाल जी गढ़वी जी के जरिए जीत पाएंगे? पहले अपना सीट बचा लेना। अभी उत्तराखंड के अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट देखा था ना, 3000 वोट आया था और लास्ट में उन्होंने भी अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कह दिया है कि ये ठग है, मुझे लॉलीपॉप देके मुझे बैला फुसला लिया था, ये ठग है, ठग है, ठग है, ठग है। वहां के एक कर्नल साहब थे, बड़ा अच्छा
इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, मैंने उन पर सबके कटाक्ष नहीं किया था। उन्होंने बहुत युवाओं को नौकरी दी थी। उसको लॉलीपॉप दे के उसको भी ठग दिया। उनके बाद आँख खुला, अरे आर्मी से थे, आँख खुला, अरे भाई तो ये ठग है यार। बीजेपी ज्वाइन किया, बोला ठग है, ये ठग रहा है, ठगू है, ये ठगू है, ठगता है ये। गढ़वी हो चाहे कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी के सामने में बौने नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे दिखा रहा है डेवलपमेंट, उनका दिखा रहा है कि सबका साथ सबका विकास दिख रहा है। यहां पे ऐसा नहीं है। अंगूठा में तेल लगाओ। बीजेपी एक नेता का वीडियो दिखाइए ना, जो जेल में तेल लगवाता हो, दिखाइए। बीजेपी के एक नेता का फोटो दिखाइए जो बोलता हो कि आ जाओ राशन कार्ड बनवाऊंगा, लेकिन पहले मसाज दोगी तब मसाज। एक था ना एक मंत्री, इसका नाम नहीं लेना चाहूँ, मुझे याद नहीं है। सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं। हर चीज में इसने घोटाला किया है। और पत्रकार महोदया, मैं अंतिम शब्द यही कहूंगा कि आप शिक्षा से लेके हर चीज में गुजरात से बराबरी कर लीजिए, सब में नंबर मतलब बहुत अंतर दिखाई देगा। उसमें सबसे बड़ा अंतर है, जो मेरे पास जानकारी है, कि शिक्षा के मामले में गुजरात 5 नंबर पे है, और ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो अपने काले जीभ से लटका के बोले जा रहे हैं, उसमें 8 नंबर पे है। लेकिन तिवारी भैया, आप इतनी सारी गलतियां गिनवा रहे हैं केजरीवाल सरकार की, लेकिन वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि हम गुजरात में इस बार आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये सारे जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं? आपने पत्रकार महोदय कि ये आ रहे हैं, ये आ ही रहे हैं। जब गुजरात में लैंड करेंगे फ्लाइट से तो आ ही रहे हैं ना, कोई थोड़ी बोले कि मैं जा रहा हूँ, आ रहे हैं। आप जाइए, आपको जनता जनार्दन आपको देखेगी भी, और वैसे भी गुजरात की जनता मनोरंजन देखना चाहती है। ये मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं है। ये ठग देखा नहीं आपने, डमरू ऐसे बजा के ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो लोग बोलते चलो भाई देख लो यार, हम तो सुकून से कर ही रहे हैं, शासन अच्छा है ही गुजरात में, हम थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट भी देख लेते हैं। अब वो इंटरटेनमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने इनको धकिया के भेजा था पहाड़ से, भाग यहाँ से भाग, ऐसे ही इनको गुजरात के नहीं, यहाँ गुजरात डेवलपमेंट जो चल रहा है 27 सालों से, वही बेहतर है, वही बेहतर। और गुजरात की जनता जनार्दन नरेंद्र भाई मोदी पे पूरी तरह से विश्वास रखती है। आप इंतजार कीजिए, जिस दिन वोट होगा प्रचंड जीत होगी, प्रचंड जीत होगी। अच्छा तिवारी भाई, अंतिम में एक सवाल, डबल इंजन सरकार ही रहेगी या नए इंजन सरकार आ सकती है? नहीं, हर जगह पे जहां भी डबल इंजन की सरकार की बोली गई है, उसमें जनता जनार्दन ने कहा है कि नरेंद्र भाई मोदी के जो सुपरविजन में पार्टी चल रही है या सरकार चल रही है, बेहतर चल रही है। एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा, उसके बाद बात का समापन करूंगा। महाराष्ट्र में आपने देखा था उद्धव साहब ने कैसे कैसे क्या क्या किया था। आज हमारे शिंदे साहब पे कैसे कैसे शब्दों की वाण चलाए जा रहे हैं कि 10 सिर वाला रावण है, ये सिर वाला रावण है, ये सब कहा जा रहा है। कोई पत्रकार उठा है महाराष्ट्र में? क्या कोई नहीं उठा है। लेकिन यही चीजें अगर उद्धव साहब को कोई बोल देता तो आज जेल में होता। तो हमारे शिंदे साहब से देख लीजिए ना, सुपरविजन है। मोदी जी ने कहा है कि आप डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, गाली गलौज में फोकस मत कीजिए। और हमारे देश के वजीर आजम ने तो कहा है कि मैं डेली गाली खाता हूं। डेली कौन गाली देता है? यही विपक्ष, कि मोदी जी का ये जूम वाला वीडियो देखो, गिर गए। अरे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मोदी जी का वही वाला वीडियो देखोगे जहां पे वो छोटी छोटी गलतियां करे। मोदी जी को हराना है तो असली मुखड़े सामने लेके आओ, असली मुखौटे दिखाओ, ये पाखंड ड्रामा नहीं। आज देखिएगा, आप ही हैं, और आप तो लगातार गुजरात में भी जाके ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग किया है। वहां की आबो हवा में वहां की आवाम चीख चीख के कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है। ये सब पाखंड ड्रामेबाज है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तिवारी भैया थे जिन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर जो है अपनी राय रखी। आपको क्या लग रहा है कि इनकी राय जितनी भी थी वो तमाम राय सही है या गलत है? आपकी जो भी राय है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। बहरहाल इसी तरह द न्यूज़ पेटी के साथ बने रहिए। मैं अपूर्वा चौधरी। जय हिंद।